तो नमस्कार। आज जो टॉपिक है बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत, इस पे बात करेंगे। एक जो है गंभीर समस्या है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज का युग तकनीकी प्रगति का युग है। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन एक जो है वरदान की तरह है। और मोबाइल ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, सुविधाजनक बनाया है, तेज़ बना दिया है। आज अगर हम बात करें शिक्षा की, व्यवसाय की, समाचार की, मनोरंजन की, संचार की, सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेकिन जहाँ मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं बच्चों के जीवन में एक अभिशाप बनता जा रहा है मोबाइल। आज आज का बच्चा खेल के मैदान से ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन पर खेलना जो है पसंद करता है। किताबों की जगह जो है मोबाइल हाथ में जो है बच्चों के हैं। यही कारण है यही कारण है कि आज बच्चों में मोबाइल की लत एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। साथियों, अगर हम बात करें कि मोबाइल की लत कैसे लगती है, तो मोबाइल की लत लगना बहुत आसान है, खासकर बच्चों के लिए। जब माता पिता बच्चे को रोने या जिद करने पर मोबाइल दे देते हैं, तब वहीं से शुरुआत होती है जो है बच्चों की बिगड़ने की। बच्चा शुरू में केवल कार्टून या गेम देखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मोबाइल आदि का आदी हो जाता है। आजकल बच्चे मोबाइल पर घंटों रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, चैट करते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। इस तरह वे एक ऐसी डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं जहां से उन्हें वास्तविक दुनिया उबाऊ लगने लगती है। अगर हम बात करें, छोटा सा उदाहरण लें, अगर मान लो एक जो है 10 साल का एक बच्चा अगर रोज़ 3 से 4 घंटे मोबाइल पर गेम खेलेगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। धीरे धीरे यह आदत उसके दिमाग और व्यवहार पर असर डालने लगती है। साथियों, मोबाइल के बहुत सारे मोबाइल के दुरुपयोग के दुष्परिणाम जो है बहुत सारे हैं। मोबाइल की लत अगर बच्चे को जब लग जाती है, तो बच्चों के शरीर, दिमाग और व्यवहार तीनों पर गहरा असर डालती है। और इसका जो रिज़ल्ट है, इसके जो परिणाम है, बेहद चिंताजनक आ रहे हैं। पढ़ाई पर असर पड़ता है। मोबाइल के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वे किताब तो खोलते हैं, पर मन गेम या सोशल मीडिया में अटका रहता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आता, परिणाम आता है, उनकी शैक्षिक प्रगति, उनकी पढ़ाई जो है रुक जाती है। उनका प्रदर्शन कमज़ोर हो जाता है। और बच्चों की जो है मानसिक स्वास्थ्य पर भी जो है असर पड़ता है। लगातार जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, तनाव और गुस्सा बढ़ने लगता है। बच्चों का ध्यान एक जगह केंद्रित जो है नहीं रह पाता है। उनके अंदर पेशेंस की क्षमता नहीं रहती है, एकाग्रता नहीं रहती है, और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब बच्चा देर रात तक मोबाइल चलाता है, तो बच्चों की नींद भी पूरी नहीं होती, और यह उनकी सेहत पर असर डालती है। उनकी स्मरण शक्ति पर भी असर डालती है। भूलने की बीमारी भी बच्चों को हो जाती है। और जा मोबाइल की लत के कारण सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है बच्चों के। मोबाइल के कारण बच्चे परिवार से दूर हो रहे हैं, दोस्तों से दूर हो रहे हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं और बातचीत करने में झिझक महसूस करते हैं। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। वो उनके अंदर आशावादी
जो है नज़रिया भी नहीं रहता है। कई बार तो बच्चे माता पिता जब डांटते हैं तो जवाब बच्चे जो है बहस भी करने लगते हैं, जवाबी बहस भी बच्चों से हो जाती जो है बच्चे कर देते हैं माता पिता से। साथियों, मोबाइल की जो लत है तो इससे बच्चे क्या करते हैं, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रहे हैं। 4-4, 6-6 इंस्टाग्राम अकाउंट नकली जो है गलत नामों से बना रहे हैं। कई बच्चे 18 वर्ष से पहले ही नकली नाम से इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफार्म पर आईडी बनाकर फ़ोटो शेयर करने लगते हैं। और यह न केवल गलत है बल्कि खतरनाक है, क्योंकि इंटरनेट पर कई लोग ऐसे होते हैं जो मासूम बच्चे को बहकाने या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। साथियों, ऑनलाइन जो बच्चे गेम खेलते हैं ये भी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आजकल जो गेम है बच्चों को हिंसा की ओर ले जा रहे हैं। कई बच्चे इन गेम्स में इतने खो जाते हैं कि समय पर खाना नहीं खाते, उनकी नींद नहीं पूरी होती, पढ़ाई भी भूल जाते हैं। कुछ मामलों में तो बच्चों ने हार जीत के कारण खुद को नुकसान तक पहुंचाया है। साथियों, मोबाइल की लत बच्चों के स्वभाव को विद्रोही बना रही है। जब बच्चे माता पिता से बहस करने लगते हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करते हैं। वे मोबाइल की दुनिया को वास्तविक जीवन से ज़्यादा आकर्षक मानने लगते हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता सीमित होती जा रही है और वे कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगे हैं। साथियों, यह समस्या सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। एक पूरी पीढ़ी किताबों, खेलों और मानवीय संबंधों से दूर होती जा रही है। जहां बच्चे पहले कबड्डी, खो खो या क्रिकेट खेलते थे, अब वे मोबाइल पर वर्चुअल गेम खेलते हैं। इससे बच्चों के शरीर का विकास जो है रुक जाता है, सामाजिक कौशल भी बच्चों का कमज़ोर हो रहा है। साथियों, अगर हम बात करें मोबाइल के फायदे की भी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल सिर्फ नुकसानदायक ही है। अगर मोबाइल का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो मोबाइल बच्चों के लिए ज्ञान का भंडार भी बन सकता है। जैसे ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान बच्चे सीख सकते हैं, करंट अफेयर सीख सकते हैं, गणित सीख सकते हैं। बहुत सीखने के लिए बहुत से उपयोगी ऐप्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन समस्या आती तब है जब बच्चे मोबाइल का गलत उपयोग करने लगते हैं या अति प्रयोग करने लगते हैं। साथियों, अभिभावकों को चाहिए कि मोबाइल जो है प्रयोग पर नियंत्रण रखें। बच्चों को मोबाइल तभी दें जब वास्तव में उनको उनकी ज़रूरत हो, और मोबाइल उपयोग का निश्चित समय जो है समय निश्चित कर दें। जैसे दिन में अधिकतम 1 या 2 घंटे, और डिजिटल डिटॉक्स लागू करें। सप्ताह में 2 दिन नो मोबाइल डे रखें या 1 दिन नो मोबाइल डे रखें, जब पूरा परिवार मोबाइल से दूर रहे, एक साथ बैठे, एक साथ बातें करें, एक साथ खाना खाएं, एक साथ कहीं घूमने जाएं, बाहर की दुनिया को देखें, प्रकृति को देखें, रिश्तेदारों से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें। तो एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि अभिभावक बच्चों से खुल के बात करें, बच्चों को कहानी सुनाएं, कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ पुरानी बातें बताएं, अपनी पीढ़ियों के बारे में बताएं, अपना स्ट्रगल बताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं। कई बार माता पिता इतने व्यस्त हो जाते हैं इसलिए बच्चे मोबाइल का सहारा लेते हैं। अगर अभिभावक बच्चों से संवाद बढ़ाएंगे तो वे खुद भी मोबाइल से दूरी बनाने लगेंगे। बच्चों को समझाएं कि मोबाइल पढ़ाई और जानकारी के लिए है, मनोरंजन का साधन नहीं है। उन्हें बताएं कि मोबाइल पर क्या देखना उचित है और क्या जो है नहीं। अगर बच्चा मोबाइल की लत से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लें। इससे बच्चे के अंदर छिपे जो कारण हैं उनको समझा जा सकता है। और खेल और रचनात्मक जो है गतिविधियाँ बढ़ाएं, बच्चों को बाहर खेलने के अवसर दें, बच्चों के साथ खेलने जो है पेंटिंग का मौका दें, संगीत
बच्चों जो है संगीत बच्चों को सिखाएं, संगीत की शिक्षा दें या कोई पुस्तक पठन दें, जैसी बहुत सारी गतिविधियाँ उसमें शामिल करें। और कोई ऐसा सकारात्मक उदाहरण पेश करें। अगर माता पिता स्वयं मोबाइल का सीमित उपयोग करेंगे तो बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेंगे, और बच्चे वही सीखते हैं जो एक घर में देखते हैं। साथियों, अगर हम बात करें, एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा है जिसका नाम है आ आ आ इसलिए लिया, काल्पनिक नाम है। तो दिन भर मोबाइल पर गेम खेलता, जब पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा था, किसी से बात नहीं करता, उसका एकाग्रता ध्यान भी नहीं लग पा रहा था। माता पिता ने जब उसका मोबाइल सीमित कर दिया, उसे रोज़ शाम को मैदान में खेलने के लिए भेजा, तो कुछ महीने में उस बच्चे की एकाग्रता लौट आई, अंक भी सुधर गए और वह फिर से खुशमिजाज हो गया। तो ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि अगर अभिभावक सही समय पर ध्यान दे तो बच्चों को मोबाइल की लत से बचाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन आज की आवश्यकता है, परंतु इसका अंधाधुंध प्रयोग विनाशकारी है। बच्चों को मोबाइल का सही उपयोग सिखाना आज हर अभिभावक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम आज बच्चों को डिजिटल लत से नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी किताबों, परिवारों और वास्तविक जीवन के मूल्यों से पूरी तरह दूर हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि बच्चों का मोबाइल का सीमित, उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक उपयोग सिखाएं। माता पिता स्वयं उदाहरण बने, बच्चों को जीवन के असली आनंद सिखाएं। खेल, किताब, मित्र जो है परिवार से जोड़ें। क्यों? केवल तभी हम अपने बच्चों का बचपन, मासूमियत और उज्जवल भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखिए, मोबाइल हमारे काम का साथी बने, हमारी ज़िंदगी का मालिक नहीं। धन्यवाद।